छोटी मोटी बातें चुनाव के समय हो जाती है। और ये सही बात है कि अपने लोग परेशान कब करते हैं कि या तो शादी के समय भाईपो भंवर जी शादी के समय भाईपो नाराज हुआ आने तो मैंने मना लेना पड़ा और चुनाव के समय सब अपनी अपनी गर्ज करवा दी। सही बात। तो मैं तो रेडी रहता हूँ, गर्ज कर ही रहा हूँ, सबकी एक एक ही कर रहा हूँ, आपकी गर्ज भी कर रहा हूँ, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरे से अच्छा नेता आपको अगर राजस्थान देश में कहीं मिले तो उसको पकड़ना, कि ऐसा नहीं हो कि मुझे भी छोड़ दो और कोई कदम पड़ जाए जा पर वो काम मत कीजिए। ये मेरा विशेष निवेदन आप लोगों से रहेगा, क्योंकि ठगों की दुकानें चल रही जगह जगह, बिजनेस करने वाले लोग हैं, टोल का ठेका, बजरी का ठेका, डोडा का ठेका, दारू का ठेका, और कह रहे हैं हम सेवा करें। कैसे सेवा कर सकता? ठेकेदार को तो पैसे से मतलब, रॉयल्टी का ठेका, ठेकेदार को क्या मतलब है पैसे से? सरपंच साहब आपका अगर रॉयल्टी का ठेका हो तो आप फ्री कर दोगे क्या लोगों को? नहीं कर सकते ना। वो तो मैं ही हूं जो बिल्कुल फ्री। और कोई कह दे कि साहब मैं तो बिल्कुल ही जाऊंगा ही नहीं, तो ताकत मेरी इतनी नहीं उसको करोड़ रुपए दे दूं, लेकिन 5-50 हजार तक व्यवस्था करा के उसको घर से खाली हाथ नहीं लौटाता। ये अगर इस देश में कोई नेता है हनुमान बेनीवाल है, जिसपे न तो ईडी जांच कर सकती, न सीबीआई, नहीं तो मोदी और अमित शाह की ईडी सीबीआई के आगे लोगों ने पार्टियां बदल ली रातों रात। जो सत्यानाशी का फूल कहते थे वो चले गए, प्रणाम कर लिया। और आरोप मेरे ऊपर, आरोपों से नहीं होता, हर आदमी जानता है, आप हर चीज जानते हो सकता है कि मेरे से किसी की दूसरी नाराजगी हो सकता है कि मेरे से अच्छा आदमी किसी को पसंद आ जाए, लालच आ जाए, कोई स्वार्थ आ जाए तो मुझे छोड़ जाए। मैंने ये भी कह रखा है कि किसी का अगर मन हो जाए कि भाई साहब मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना गलती जिनको हम आगे लाएं वो अगर ऐसी बात करें, पीड़ा होती है, होता वही है, लिखा हुआ होता है। जो आज राजस्थान में मेरी मजबूती का उदाहरण दिया जाता है, उसमें ग्वाड़ू गांव का खींवसर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। आपकी मजबूती के परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल को लोग राजस्थान के अंदर अपने भाई के रूप में, मजबूत लड़ा के रूप में पसंद करते हैं। मुझे पता है जब उपचुनाव था खींवसर का तो पूरी राजस्थान की सरकार यहाँ बैठी हुई थी, फिर भी आपने मजबूती से आरएलपी पार्टी को वोट किया और देश में संदेश दिया कि आरएलपी की राजधानी है खींवसर, यहाँ हम हमारे भाई को हाथ नहीं देंगे। ये संदेश आप लोगों ने दिया था। ग्वाड़ू के अंदर 43 साल से आप लोग मुझे, मेरे परिवार को वोट दे रहे हो। आपका और मेरा इतना ज्यादा अपनत्व आपस में कि थोड़े दिन बाद भी आऊं तो ऐसे लगता है बहुत दिन होगा था, आया कौन है, आपके तो आए कौन है, घना दिन होगा। तो घूम तो राजस्थान के अंदर रहा हूं, पार्टी बना के एक संदेश राजस्थान में दिया और किसान पुत्रों को, धरती पुत्रों को यह एहसास कराया कि हम कांग्रेस बीजेपी के अलावा नई पार्टी भी राजस्थान में सर्वाइव कर सकती है। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिसका बोतल का चिन्ह है। भाइयों यह सब मेरे संघर्ष का परिणाम है और खींवसर की जनता की मजबूती है कि पार्टी भी बनाई, 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और 1 म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन और कई जिला परिषद और सैकड़ों पंचायत समिति के मेंबर, वार्ड पार्षद बना के ये संदेश दिया, ये खाली गांव की पार्टी नहीं है, शहरी वर्ग भी इस पार्टी को समर्थन करता है। जब देश के अंदर किसान तकलीफ में था, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब मुझे कहा कि हनुमान जी आप राजस्थान से आते हो, वहां किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, आप किसान के बेटे हो, आप अगर मोदी की सत्ता छोड़ दो तो मोदी सरकार को झटका लगेगा और किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। भाइयों मैंने परोसी हुई थाली के ठोकर मारी, मंत्री पद के ठोकर मार के मैंने कहा कि किसान कौम के अगर मैं काम नहीं आऊंगा किसके काम आऊंगा? मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था, जिसने वीर तेजा जी के जयकारे के साथ लोकसभा के अंदर अपने संघर्ष की शुरुआत करी। जब देश का जवान तकलीफ में था,
सेना को ठेके पे दे दिया। 543 MP में किसी ने अग्निपथ का मामला नहीं उठाया। मेरे छोटे भाइयों को सम्मान मान दिलाने के लिए कोई सड़क पे नहीं आया। उस वक्त नागौर का ये सांसद तेजाजी का भक्त, सारी जातियां, सेना में तो सारी जातियों के जवान होते हैं, कोई एक जाति की सेना नहीं होती। सेना के सम्मान में लोकसभा ऑल पार्टी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, मोदी जी आ रहे हम दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि पहले अग्निवीर 25% लेके 75% वापस भेजने की बात थी 4 साल बाद, लेकिन अब ये कर दिया कि 50% को सेना में रखेंगे, 50 वापस जाएंगे। एक होकार दिल्ली की ओर भरेंगे चुनाव से पहले। मुझे पूरा भरोसा है कि अग्निपथ वापस हो जाएगा और देश के जवानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, देश के जवानों की जीत होगी। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, राजस्थान के अंदर ERCP, हरियाणा, पंजाब और गुजरात राजस्थान को अपने हिस्से का पानी दे, विशेष राज्य का दर्जा मिले, मेरे इस नागौर संसदीय क्षेत्र का मान सम्मान बढ़े, यहाँ सड़कों का जाल बिछे, स्कूल बने, कॉलेज बने, विश्वविद्यालय बने, केंद्रीय विद्यालय बने, सैनिक स्कूल खुले और केंद्र की योजनाएं नागौर के धरातल पे आए। इसका प्रयास अगर किसी सांसद ने किया तो पहली बार नागौर के सांसद ने एक छाप छोड़ी कि सांसद भी पावरफुल होता है। ये मैसेज पहली बार दिया। और इसका उदाहरण आपको बता दूं कि DMFT, जिसके बारे में लोग जानते हैं DMFT क्या है, ये माइनिंग का फंड है। DMFT का 100 करोड़ रुपया, जब पूरी FSI जारी हो जाएगी, जब आप देखोगे कि 100 करोड़ रुपए, और जब मीटिंग चली, मीटिंग में बात चली कि सरपंचों को एजेंसी नहीं बनाएंगे, मैंने कहा सरपंच ही एजेंसी बनेंगे, सरपंचों के अलावा किसी को नहीं बनाऊंगा। और 100 करोड़ रुपए पंचायतों में दिला के इस राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया। तो नागौर के सांसद के प्रयास के परिणाम स्वरूप ही आज ग्वाड़ू गांव के अंदर विकास का बहुत सा पैसा आया, जिसके अंदर ब्राह्मण समाज के मोहल्ले के अंदर भी एक CC रोड हो रहे। और ये जो सड़कें, जिस सड़क का हम शिलान्यास करने के लिए आए हैं, ये 90 ये है आपकी 65 किलोमीटर लगभग सड़क है और 30 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। पैसे और आ जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। ये ऐसी साहब बैठे हैं, तुलसी राम जी। सड़क शानदार बननी चाहिए। एक्सेस अगर कोई होगा तो वो भी करा के, और इस सड़क को हम 5.5 मीटर, कहां चले गए साहब? साहब कहां चले गए? अच्छा ठीक है, ये देवीलाल जी भी चले गए क्या? 5.5 मीटर है ना पूरी। ये 5.5 मीटर चौड़ी रोड बनेगी, जो एक सपना था। देखिए कांग्रेस की सरकार रही, PWD मंत्रालय आपके हाथ में रहा राजस्थान में। मैं अगर PWD का मंत्री हूं, इतनी रोडें बना दूं 24 घंटे के अंदर कि लोग सामने आ जाए, साहब सड़कें मत बनाओ, परेशान हो गए। लेकिन ये ग्वाड़ू रूण जुजंडा, ये सड़क जुड़ी नहीं कभी। बेराथल से पांचला जुड़ी नहीं। ऐसी 50 सड़कें होंगी। और जो सड़कों का जाल खींवसर में बिछा, आप देखिए, दिल्ली सरकार से झगड़ा करना और दिल्ली सरकार का 3005 से लेके 5000 करोड़ रुपया इस नागौर में खर्च होना पूरे संसदीय क्षेत्र में, और राजस्थान सरकार का भी 3000 करोड़ से ज्यादा पैसा खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पे खर्च होना, इस बात की ओर इंगित करता है कि आपका सांसद खाली सड़क पर संघर्ष नहीं कर रहा है, वो विकास भी कर रहा है, जवानों को नौकरियां दिलाने का काम भी कर रहा है, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात करता है। अन्याय सड़क पे कहीं हो जाए और अन्याय करने वालों की जाति कुछ भी हो, वो अन्याय जिसके साथ होता है उसके साथ खड़ा मिलता है, और अन्याय करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई राजस्थान के अंदर करवाने वाला कोई नेता है तो RLP पार्टी का आपका भाई है। और ये RLP पार्टी जो आपने खून पसीने ने सींची, और RLP का नाम आते ही तुरंत नागौर और खींवसर लोगों की जहन में आ जाते हैं कि RLP खींवसर नागौर। भाइयों, देश की राजनीति नागौर को देख रही है, प्रदेश की राजनीति खींवसर को देख रही है। और आपने लगातार लंबे 8, 13, 14 लोकसभा निर्दलीय लड़ा, 18, 19 लोकसभा, फिर उपचुनाव, 6-7 बार आपने एक तरफा मतदान करके
मुझे मजबूती दी। और मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरे भाइयों को जितना समय दे सकूं उतना समय दूं और 24 घंटे आपके बीच में रहूं। आप बताएं कि 70 साल में क्या राजस्थान में नेता नहीं हुए? क्या नागौर में बड़े नेता नहीं थे? पार्टी बना लेते, मैं उनका झंडा ले आता, अभी मैं झंडा लेके घूमता। पार्टी नहीं मिली मुझे कोई भी राजस्थान में। पार्टियां थी हरियाणा उत्तर प्रदेश की, वो ठग आते थे, झंडा वापस ले जाते और डंडा यहां छोड़ देते थे। मैंने झंडा भी दिया, डंडा भी दिया और आपको मजबूती दी। ये जो थाने तहसील कचहरी है, यहाँ हर व्यक्ति 50 लोगों को लेके तुरंत बाहर बैठ जाता है। अगर लड़ना सिखाया तो हनुमान बेनीवाल ने खियोसर नागौर के किसान के बेटों को अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना सिखाया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जब मैं 8 के अंदर आया था, ठेका छूटता था। मुंडवा आईएन ऑफिस के 4 आदमी ठेकेदार होते थे, वो नए ट्रांसफार्मर दिलाने के नाम के 10,000 रुपए खा जाते थे। नरसिंह जी खियोसर में 20,000 खा जाते थे। उन तमाम दलालों को खत्म कर दिया। जिसका काम है सीधा ट्रांसफार्मर उठाओ और ले जाओ। कहां कनेक्शन होते थे बताओ मुझे।